महान और दयालु परमेश्वर है, आपके तुल्य कोई नहीं है पवित्र आत्मा। मेरे परमेश्वर सच आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और आज के दिन के लिए मेरे परमेश्वर, इनकी जब शुरुआत हो इस दिन की, तो मेरे परमेश्वर ये बड़ी आशीष को, बड़ी डील को, बड़ी बरकत को अपने जीवन में आता हुआ देखने पाए। यीशु मसीह यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। ऑनलाइन चर्च खुदा की हजूरी में आप सबका स्वागत है और परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी ब्लेसिंग को खोलने वाले हैं। आज इतने आप लाइव में बैठे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, आप शेयर करें, कमेंट्स करें और अपने जितने भी आपके दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, आपके परिवार के लोग हैं, आपके रिश्तेदार हैं, सबको आप सेंड कर दें आज और शेयर कर दें इस मैसेज को। क्योंकि आज अगर आप मैसेज सेंड कर रहे हैं अपने लोगों को, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने परिवार के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, तो आज वो इस शेयर के इस लिंक को जब ओपन करेंगे तो आज सच में उनका दिन आनंद से भरने वाला है और वो आपका थैंक्स करने वाले हैं और आप डबल आशीष के हकदार हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। खुदावन आपको आशीष दे और यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आप बने रहें। और आज जितने लाइव शेयर कर रहे हैं, इस वक्त कमेंट कर रहे हैं, आप अपनी प्रेयर, अपनी रिक्वेस्ट हमारे इस पे लाइव में आप शेयर कर सकते हैं, अपने कमेंट करें, आप मतलब के लिए दुआ होगी और आप देखेंगे कि जो आपका काम काफ़ी समय से नहीं बन रहा है, आप थैंक्स करें परमेश्वर का, आज बनेगा और आप ब्लेसिंग से भरेंगे और एक आनंद को, एक बड़ी आनंद को, मतलब जो आपके जीवन में कभी आपने पाया नहीं है, परमेश्वर कहता है वो शांति मैं तुम्हें दिए जाता हूँ, जो शांति तुम्हें जैसी संसार देता है वैसी नहीं, जो शांति सदा हमेशा तुम्हारे साथ बनी रहेगी और आप ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम से। और आपके जीवन में देखोगे कि जो परमेश्वर ने हमें शांति दी है वो ना पैसे से आती है, ना किसी की झूठी तारीफ़ करने से आती है, ना वो बोलने से आती है, ना आप किसी मार्केट में मिलती है, वो सिर्फ यीशु मसीह के पास मिलती है। अगर आप विश्वास करते हैं तो उस आशीष के, उस आनंद के हकदार आप हैं और आपको मिलने वाली है आज के दिन। आमीन बोलें, आप ब्लेस हो रहे यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि आनंद हम ढूंढते हैं, लोग ढूंढते हैं, कहते हैं हम छुट्टियों में हम पहाड़ों में जाएंगे, हम इस जगह पर जाएंगे, हम उस जगह पर जाएंगे। लोग बहुत सारी पार्टियाँ करते हैं, बहुत सारे सर्कल को, अपने फ्रेंड सर्कल को इकट्ठा करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ऐश इंजॉय करते हैं। और पर कई बार वो करने के बाद भी बहुत लोगों के जीवन में आनंद नहीं है। आनंद, आप खाना खा रहे हैं, आनंद नहीं है। आप अपनी बड़ी कोठी में, करोड़ों की कोठी, करोड़ों के घर में, पर आनंद नहीं है। पर याद रखना, अगर आप प्रभु में बने हुए हैं और परमेश्वर के सामने इस वक्त लाइव में बैठे हुए हैं, तो आप देखने वाले हैं कि अगर आप अपने घर में दाल रोटी भी खा रहे हैं तो उसमें बड़ा आनंद आपको मिलने वाला है यीशु मसीह के नाम से। आप अपने घर में बेशक बड़ा महल नहीं है आप पर, अगर आपने 2 कमरे के मकान में, अपनी कोठी में, तो आप देखेंगे कि आप अपने घर में एक बड़ा आनंद, एक बड़ा सुकून, परमेश्वर की उपस्थिति को देखने वाले यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। क्योंकि आनंद कहीं और से नहीं मिलता, आपके अंदर से ही मिलता है। वो परमेश्वर आपके अंदर डालता है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा ये आपका जो शरीर है वो परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का मंदिर है। अगर आप चिंता में जाते हैं, आप टेंशन में जाते हैं, तो आनंद आपसे दूर हो जाता है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये फल दिया हुआ है, हमें ये फ्रूट दिया हुआ है, पर कई लोग अपना ये फ्रूट खराब कर लेते हैं। जब हम गलातियों के 5वें अध्याय में जाएंगे, उसके 22वें वचन में, तो गलातियों में लिखा है कि पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। पर सेकंड नंबर पे आनंद है, प्रेम है, आनंद है। आनंद ऐसा आपको परमेश्वर देने वाला है, वो आप कहेंगे कि परमेश्वर मेरे पास ये आनंद आया कहाँ से। समस्याएं, प्रॉब्लम्स, बीमारियां, दिक्कतें सबके जीवन में आती है। जो इंसान इस धरती पे, सबके जीवन में ये बातें होती हैं। पर याद रखना, जो लोग परमेश्वर की ओर देखते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को पुकारते हैं, जो परमेश्वर के सामने बैठते हैं, वचन को सुनते हैं, जो लोग प्रभु की हजूरी में बने रहते हैं, उन लोगों के जीवन में ये आनंद आता है। आनंद लोग ढूंढ रहे हैं पहाड़ों में जाकर, एकांत में जाकर, कि मैं कहीं अच्छी जगह बैठ जाऊं, मैं कहीं कोई म्यूज़िक सुन लूं, या मैं कहीं और चला जाऊं, मुझे आनंद मिलेगा। कई लोग क्या करते हैं, आनंद के लिए ड्रिंक करने लग जाते हैं, पर आनंद नहीं मिलता उन्हें।
ड्रिंक करने से उनकी शरीर खराब हो जाता है, उनकी आत्मा खराब हो जाती है, उनका स्पिरिचुअल जो उनके अंदर आत्मा है वो ख़त्म हो जाता है, पर वो आनंद नहीं मिल पाता, उससे नुकसान होता है। पर जो लोग परमेश्वर के सामने आते हैं, मैं जब परमेश्वर के सामने आया था, तो जब जिस दिन मुझे पवित्र आत्मा ने छुआ था, मैंने कहा परमेश्वर ये तो 10 बोतलों जैसा नशा भी नहीं है, ये तो बहुत ऐसा नशा है यीशु मसीह का कि आप जिंदगी भर उस नशे में डूबे रहेंगे और वो नशा आपको हमेशा बढ़ाता चला जाएगा। वो पवित्र आत्मा का स्पर्श है, उस आनंद को, उस नशे को अगर आप लेना चाहते हैं, उस आनंद को लेना चाहते हैं, वो परमेश्वर का आनंद है। वो सारे जो नशे हैं जो आपके शरीर को खराब कर रहे हैं, आपके जीवन को खराब कर रहे हैं, वो बेकार, वो शैतान ने इंसानों को खराब करने के लिए दे दिया। पर याद रखना, जो लोग परमेश्वर के सामने आते हैं, यीशु मसीह के सामने आते हैं, उनको किसी नशे की जरूरत नहीं होती, वो आनंदित रहते हैं, उनके जीवन में आनंद बना रहता है और आनंद के साथ वो लोग बढ़ते चले जाते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप आनंद को देख रहे हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें फल दिया है, ये फ्रूट दिया हर एक इंसान को। जब आदम हवा को परमेश्वर ने बनाया और वाटिका में जब रख दिया, तो परमेश्वर ने कहा तो सारे फ्रूट खा सकता है, सारे फ्रूट खा सकता है। उसमें सारे ये फ्रूट थे, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, सारे फ्रूट थे। पर उसने अपना आनंद खराब कर लिया, क्योंकि परमेश्वर ने जिस फ्रूट के लिए मना किया था वो आनंद का फ्रूट नहीं था, वो प्रेम का फ्रूट नहीं था, वो शांति का फ्रूट नहीं था, पर वो मतलब उनको शैतान ने अपनी जाल में फंसा लिया। और उनको जब अपनी जाल में फंसा लिया तो वो लोगों ने अपना आनंद खो दिया, आदम और हवा ने। और कई लोग ऐसा कर जाते हैं, अपने जीवन के आनंद को खो लेते हैं। कोई कहता है आपके पास पैसा, आप अच्छा भला जीवन में चल रहे होते हैं, कोई आपको आके कह देता है कि तू लगा दे, और क्या होता है, वो पैसा डूब जाता है, आनंद खत्म हो जाता है। क्योंकि एक कहावत है, एक ऐसी किस्सा है कि एक पहलवान था और उसकी बहुत ताकत थी उसके पास, पर वो सूखी रोटी खाता था सिर्फ, मतलब उसको जो मिल जाता था बस उसमें ही गुजारा करता था, और उसके शरीर में बहुत ताकत थी, मतलब वो हाथी के साथ भी कहते उसको पकड़ के साइड कर देता था, इतनी ताकत थी उसके शरीर में। और क्या हुआ, उसको किसी ने बोल दिया, कहता तू रोटी खाता है अकेला, नमक भी खा लिया कर इसके साथ, और उसको नमक मिला नहीं, और उसका टेंशन हो गई उसको कि यार मेरा टेस्ट खराब हो रहा है, और आनंद उसके जीवन से चला गया। आनंद आपके पास तब आता है, उन चीज़ों से कई लोग आनंद खराब कर लेते हैं। बहुत से लोग जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, उनको जब आते हैं चर्च में, वो उनसे पूछ लो अगर कि आप विश्वास करते हैं, आप आनंद में, क्या करें भाई साहब, हमारी ज़िंदगी अभी तक ठीक नहीं हुई। बहुत से लोग हैं जिनके जीवन में कुछ बातें रह गई, पर फिर भी वो यीशु मसीह के साथ है। क्यों? क्योंकि वो आनंद में भरे हुए हैं, वो आनंद के साथ चल रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर से उन्होंने आनंद को पाया। मैंने पहली बार जब पवित्र आत्मा का स्पर्श अपने जीवन में पाया, जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति को पाया, उसके बाद मैंने कहीं पीछे मुड़कर नहीं देखा, ना राइट देखा, ना लेफ्ट देखा, ना पीछे देखा, ना आगे देखा। मैंने कहा परमेश्वर सिर्फ तेरी तरफ देखूंगा मैं, क्योंकि मैंने आनंद ऐसा नहीं पाया, ऐसी शांति नहीं पाई। और आज तक परमेश्वर का अनुग्रह से, परमेश्वर की दया से मेरे जीवन में वो आनंद बना हुआ है। आज जितने सेवक है प्रभु के, वो आनंद में बने हुए चल रहे हैं। परेशानियां आ रही हैं, कोई बात नहीं, परमेश्वर पर आपका आनंद हमारे साथ है। प्रभु दिक्कतें आ रही हैं, कोई बात नहीं, परमेश्वर आपका आनंद हमारे साथ है, हम आपको नहीं छोड़ने वाले, हम प्रभु आपके साथ बने रहने वाले यीशु मसीह के नाम से। और उन लोगों को परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता जो लोग ऐसा बोलते हैं अपने दुख में, अपने परेशानी में। क्योंकि जब एक कार रोड पे चल रही है तो कई बार ऐसा होता है कि अगर आप सही चल रहे हैं, दूसरा आके आपके साथ एक्सीडेंट कर देता है, वो आपको नहीं समझ में आती। कई बार ऐसा होता है गाड़ी खड़ी होती है, कोई और टक्कर मार गया, खड़ी गाड़ी में आपका आनंद खराब हो गया, नुकसान हो गया, और कई बार पंचर हो गया, कभी टायर फट गया, कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। मतलब हमारा जीवन भी ऐसा ही है, जब हम चल रहे हैं इस जीवन में, इस जीवन के रोड पर, तो कुछ ना कुछ समस्याएं, प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। पर अगर आप प्रभु के आनंद में बने हुए तो वो प्रॉब्लम्स आपको कुछ नहीं कर सकती, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और आप परमेश्वर की महिमा करते चले जाएंगे। पर वो आनंद आता कैसे है? परमेश्वर के वचन में, क्योंकि बहुत लोगों का सवाल है, पास्टर जी हम क्या करें, हमारे जीवन में आनंद नहीं है, हम चर्च भी आ रहे हैं, हम अपने दान दशमांश भी, भेंट भी दे रहे, प्रार्थना को भी सुनते हैं, हम वर्शिप भी करते, घर में प्रार्थना करते, पर चेहरा हमारा आनंद से साथ होना चाहिए। क्योंकि आपकी एक विश्वास की प्रार्थना होती है, बहुत से लोग विश्वास की प्रार्थना नहीं करते हैं। और जब एक कोढ़ी को, जब ये कोढ़ी ने कहा यीशु मसीह को कि प्रभु मुझे तू चाहे तो चंगा कर सकता है, यीशु मसीह ने कहा मैं चाहता हूँ तो चंगा हो जा। और
यीशु मसीह ने कहा जा तो चंगा हो गया। उस वक्त उसकी बीमारी सारी नहीं गई थी, पर उन्होंने कहा, पर यीशु ने कहा जा तो चंगा हो गया। वो अपने मुंह से बोलता चला गया, मैं पाक साफ हो गया, मैं पाक साफ हो गया हूँ। और धीरे 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 उसकी बीमारी चली गई और वो पाक साफ हो गया। और हम क्या करते हैं, बहुत से लोग कि प्रॉब्लम्स 80% 90% प्रॉब्लम चली जाती है, कहते हैं नहीं अभी नहीं गई, अभी थोड़ी सी है, अभी थोड़ी सी है। और वो थोड़ी थोड़ी बोलकर अपने माइंड को भी नेगेटिव कर लेते हैं, अपने आनंद को खो देते हैं। वो प्रॉब्लम्स हमारे अंदर की जो हैं सारी पावर है, वो चीज़ें नेगेटिव में बदल जाती हैं और हमें उस प्रॉब्लम, उस बीमारी की तरफ फिर से लेकर चली जाती हैं। पर जो लोग कहते हैं नहीं प्रभु मैं ठीक हूँ, परमेश्वर आपने मुझे चंगा किया, ये शरीर तो बीमारी के लिए नहीं बना, ये प्रभु की महिमा के लिए बना है। याद रखना, आपके जीवन में बीमारी नहीं आएगी, आप आनंद से भरेंगे यीशु मसीह के नाम से। आप समझ रहे हैं, आपके जीवन में ब्लेसिंग आती चली जाएगी और आप आनंद के साथ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से भरते चले जाएंगे। आमीन। हम आनंद कैसे आएगा आपके जीवन में, जब हम नीति वचन के 15 के 13 में पढ़ते हैं तो परमेश्वर कहता है, मन आनंदित होने से मुख पर प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है। अगर आप एक बार मन में स्माइल करके देखें, मुझे पता है बहुत मुश्किल होता है आजकल के टाइम में, लोगों को बहुत टेंशन है, चिंताएं हैं। कोई स्माइल करता है तो लोगों को गुस्सा आता है, तो मुझे स्माइल क्यों करी, मैं स्माइल नहीं करना चाहता, मेरे अंदर दुख है। पर याद रखना, आप अगर मन में हंस रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, अपनी आंखों को बंद करके और एक शांति को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर को जब आप महसूस करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपको टच करता है, आपकी आत्मा को टच करता है, आपके हर एक अंग को टच करता है और आप देखेंगे कि पवित्र आत्मा ने आपको छुआ है और आप आनंद से भर गए। एक बार मुंह बंद करके अपने मन में हंस के देखो, आप अपना फेस देखो। अब जब आप अपना फेस देखोगे, आप देखोगे अरे मेरा फेस तो बिल्कुल चेंज हो गया, आनंद से भर गया। क्यों भर गया? क्योंकि परमेश्वर का वचन बोल रहा है, कहता मन आनंदित होने से मुख पर प्रसन्नता छा जाती है। मन आनंदित होने से आप मन को आनंदित करें कि हाँ प्रभु आप हमारे साथ हैं। खुदा को, यीशु मसीह को आप जानते हैं। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता परमेश्वर है। वो खुदा है जो अपने लोगों को चंगा करता है। वो खुदा है जिसने कोड़ी को पाक साफ कर दिया। वो खुदा है जिसके छूने से लंगड़े दौड़ने लगे, अंधे देखने लगे, गूंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे, दुष्ट आत्मा वाले आजाद हो गए। वो परमेश्वर को आप जानते हैं। जब चेले जा रहे थे यीशु मसीह के साथ तो वो घबरा गए, कहते समुद्र में पानी आ रहा है, और यीशु मसीह ने भी चेक करने के लिए आराम कर लिया, यीशु मसीह ने भी, और वो डर गए। वो कह रहे आंधी और पानी इतना तेज हो गया, हम डूब जाएंगे, हम मर जाएंगे। घबरा गए, यीशु मसीह के पास दौड़े दौड़े गए, यीशु मसीह तू सो रहा है और हम मरे जा रहे हैं। यीशु मसीह ने उनको डांटा, हे अल्प विश्वासियों क्यों संदेह करते हो। हालेलुया। और यीशु मसीह ने उस पानी आंधी को डांटा और क्या हुआ, वो आंधी और पानी शांत हो गया। अगर आप विश्वास कर रहे हो तो याद रखना, वो चेले भी कहते ये कौन है ये कि इसकी बात आंधी और पानी भी जानते हैं और समझते हैं और इसकी बात सुन रहे हैं, कैसे शांत हो गया ये। तो उनको पता लगा नहीं, ये यीशु मसीह कोई आम इंसान नहीं, नॉर्मल नहीं है। पहले भी उन्होंने उसकी पावर को देखा था, पर नहीं, कहीं ना कहीं वो उनके मन में शक रहता था। पर याद रखना, उनके आनंद चले जाते हैं जो लोग शक रखते हैं, कहीं पता नहीं परमेश्वर ऐसा ही होता होगा, परमेश्वर पता नहीं करेगा नहीं करेगा। आप विश्वास करते हो, अपने आत्मा दे प्राण को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो।